स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका सीबीटी एग्जाम से रिलेटेड स्टार्ट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम्स का होने वाला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो समझ लीजिए आपका जो एग्ज़ाम है वो उसमें का कंप्लीट पोर्शन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप कॉपी और नोटबुक अपने पास रखें, जिससे कि इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आप उसको नोट करते जाएं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है उसको कंप्लीट करते हैं। तो ठीक है, इसमें पढ़ने वाले हैं हम क्या, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है? या एक वैद्युत चुम्बकीय उपकरण है जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसको हम ये तो हिंदी में हो गया। इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसको इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों लोग अपनी ये बायलिंगुअल लैंग्वेज में सेक्शन होने वाला है, तो ये दोनों भाषाओं में लगभग इसका कंप्लीट करेंगे कोर्स। और जिसको आप हिंदी में नोट करना है वो हिंदी में नोट करेंगे, नहीं तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट करते जाएंगे। ठीक है, इस सेक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये इसका मोटर का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और एसी मोटर क्या होती है, एसी मोटर के कितने पार्ट होते हैं, एसी मोटर में 3 फेज मोटर क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन आप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मोटर का डायग्राम दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ मोटर का डायग्राम होता है, और ये डायग्राम, इसको हम क्या, जो बाहर का जो आवरण है इसको यॉक बोलते हैं। ये सेक्शन आपका रोटर वाला पार्ट होता है, ये रोटर है। और ये इस वाले पार्ट की जो वाइंडिंग होती है इसको हम बोलेंगे स्टेटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लेट लगी होती है उसको रेटिंग प्लेट बोलते हैं। इसी में क्या होती है, मोटर की रेटिंग लिखी होती है, कितने आरपीएम की है, कितने इसमें एम्पियर की धारा जा रही है, कितना वोल्टेज ये सप्लाई ले रही है, ये सारी रेटिंग इसमें रेटिंग प्लेट में लिखी हुई होती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेट होती है, जिसकी वजह से हमको पता चलता है कि मोटर किस सप्लाई की है या तो फिर किस आरपीएम की मोटर हम कहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन कंप्लीट करने से इंट्रोडक्शन में बता दिया कि मोटर क्या होती है। यह एक वैद्युत चुम्बकीय उपकरण है जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आगे चलिए देख लेते हैं इसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप में क्या होता है, मोटर के टाइप में क्या होती है, 2 टाइप की मोटर होती है, एक डीसी मोटर होगी, एक एसी मोटर होगी। ठीक है, तो ये एक एसी मोटर में देखेंगे आप ब्रशलेस मोटर होती है, एक ब्रश्ड मोटर होती है। जिसमें ब्रश लगे होते हैं वो ब्रश्ड मोटर होगी, जिसमें ब्रश नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, वो जिसमें ब्रश नहीं होगा वो ब्रशलेस मोटर होती है। ब्रश मोटर में आप देखेंगे सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, परमानेंट मैग्नेट मोटर, ये सारी मोटर क्या है, इसमें ब्रश्ड होते हैं, इसीलिए क्या होती है ये इतनी टाइप, इसमें ब्रश्ड मोटर होती है। ये सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, ये सारी इसके टाइप है। एसी मोटर में आप देखेंगे तो सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर, असिंक्रोनस मोटर। ठीक है, ये आपके 2 पार्ट हैं, असिंक्रोनस मोटर या तो इंडक्शन मोटर में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। हम इसी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे और ये 2-3 पार्ट में कम से कम आ जाएगी आपकी वीडियो, जिससे हम ये टॉपिक ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो एसी मोटर के बारे में अब पढ़ लेते हैं। एसी मोटर, अब एसी मोटर का क्या काम है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एसी, इसको कैसे सप्लाई चाहिए, सप्लाई में आपको कैसे चाहिए, इसकी एसी सप्लाई पे वो वर्क करेगी, डीसी सप्लाई पे ये वर्क नहीं करती है। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये एसी मोटर है। ये इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए, ये कैसे लिखी हुई है। इसमें वे सभी मोटर जिनमें
स्टेटर वाइंडिंग को ही सप्लाई से जोड़ा जाता है। मतलब कि जो आप यहाँ पे वाइंडिंग देख रहे हैं, ये वाली वाइंडिंग जिसमें वायर आके कनेक्ट होती है, ये रोटर वाले पार्ट को छोड़ के इस वाले में जो सप्लाई कनेक्ट होती है उसको हम बोलेंगे क्या, स्टेटर वाइंडिंग। ये यहाँ पे जो होगी, यहाँ पे जो होगी, ये हम स्टेटर वाइंडिंग इसको बोलेंगे स्टेटर वाइंडिंग। इसी को हम किससे कनेक्ट करते हैं, सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। जबकि रोटर वाइंडिंग में धारा इंडक्शन के कारण प्रवाहित होती है। देखिए धारा का प्रवाह जो होता है, धारा प्रवाह दो टाइप से होता है। एक होता है क्या, इंडक्शन होगा, एक होता है कंडक्शन। तो देखिए जब हम किसी वायर को वायर से कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होती है, वायर के थ्रू धारा का प्रवाह होता है, जिसकी वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। और जबकि अगर उसमें वायर का यूज नहीं करके किसी तरह इंड्यूस्ड उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उसको बोलते हैं इंडक्शन मेथड। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा डाउट क्लियर होगा कि इंडक्शन क्या होता है और कंडक्शन क्या होता है। तो इसमें आप देख लीजिए, इंडक्शन के कारण प्रवाहित हो अर्थात वे सभी मोटर्स जिनकी रोटर वाइंडिंग में धारा का प्रवाह कंडक्शन के कारण ना होकर इंडक्शन के कारण होता है, वो एसी मोटर कहलाती है। अब ये सोचिए कि इंडक्शन जो हो इस केवल कि इंडक्शन मोटर आप देखे होंगे, अभी टाइप्स में बता रहा था कि इंडक्शन मोटर केवल एसी मोटर में होती है, डीसी मोटर में इंडक्शन मोटर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इंडक्शन का जो प्रोसेस है वो केवल एसी में पॉसिबल है, डीसी में नहीं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, इंडक्शन मोटर के जो टाइप हो सकती है वो एसी मोटर ही हो सकती है। इसके अलावा डीसी मोटर में कभी इंडक्शन प्रोसेस नहीं पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम इसको इंडक्शन मोटर का पार्ट नहीं मानते हैं, डीसी का पार्ट नहीं मानते हैं। ठीक, अब इसमें आगे देख लेते हैं। इसमें स्टेटर तथा रोटर वाइंडिंग विद्युत रूप से अलग अलग होती है। मतलब कि स्टेटर की जो वाइंडिंग होगी वो अलग होगी, रोटर की वाइंडिंग जो होगी वो अलग होगी। वाइंडिंग के बारे में बता दिया, जो रोटर की वाइंडिंग आप आगे भी देख लिए। इस रोटर में ये वाली जो वाइंडिंग होगी अलग होगी, और ये वाली जो वाइंडिंग होगी स्टेटर वाली वाइंडिंग, ये अलग वाइंडिंग है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए वाइंडिंग में इंडक्शन मोटर ऐसा मोटर होती है जिनकी सेकेंडरी वाइंडिंग घूर्णनकारी होती है। मतलब कि सेकेंडरी वाइंडिंग मतलब जो रोटर की वाइंडिंग होगी वो घूर्णनकारी, वो वही घूमेगी, और जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी वो स्थिर होगी। इसका मतलब कि रोटर की जो वाइंडिंग होती है, रोटर की जो वाइंडिंग होगी उसी को हम बोलते हैं क्या, सेकेंडरी वाइंडिंग। और जो स्टेटर की वाइंडिंग होगी वो क्या होगी, प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, ये बेसिक सा नॉलेज है आपके मोटर से रिलेटेड, इसीलिए मैं ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है इसमें बताया कि रोटर को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग, और स्टेटर को बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग। तो एसी मोटर क्या होती है, अब इसमें आप देख लीजिए, एसी मोटर में 3 फेज इंडक्शन मोटर होगा और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होगा, और इसमें क्या होगी, एक सिंक्रोनस मोटर होगी। ये असिंक्रोनस दोनों के टाइप हैं, ये दोनों के क्या एक ही के टाइप है, जिसको हम बोलते हैं असिंक्रोनस मोटर। असिंक्रोनस मोटर को ही हम बोलते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ये घूर्णनकारी चुंबकीय क्षेत्र सिद्धांत पे इसका प्रिंसिपल घूर्णनकारी चुंबकीय क्षेत्र होता है, और इसमें जो होगा डबल रिवॉल्विंग थ्योरी पे काम करता है। इसके बारे में जब आएगा इस पढ़ने के बारे में तब मैं बताऊंगा डबल रिवॉल्विंग थ्योरी क्या होती है, ये घूर्णनकारी चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं। ठीक है, जब ये सेक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे तब उसमें इसका प्रिंसिपल के बारे में भी पढ़ेंगे और इस डबल रिवॉल्विंग थ्योरी के भी बारे में पढ़ेंगे। अब सिद्धांत क्या कहता है इसका, 3 फेज इंडक्शन मोटर का एक मूलभूत सिद्धांत है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक, तो मतलब कि विद्युत चुम्बकीय EMF जो होता है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इसको बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ही हम बोलेंगे क्या, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी को हम बोलेंगे क्या, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या तो EMF। इसी प्रिंसिपल के क्या होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर वर्क करती है।
ठीक है, तो ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। मतलब कि किसी दो मैग्नेट में जिनमें N या S मैग्नेट के बीच में कोई हम सर्किट को यहाँ पे आर्मेचर को रखते हैं, तो यहाँ पे क्या EMF जनरेट हो जाता है। इसी EMF को बोलते हैं क्या, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये इसके आगे देख लेते हैं, जिसे घूर्णनकाल की चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी इसको बोलेंगे। ठीक है, यह घूर्णनकारी चुंबकीय क्षेत्र नियतमान एवं निरंतर घूर्णनकारी होता है। तो ये क्या होता है, परमानेंट रोटेट करता रहता है। एक बार जब फिक्स हो जाता है तो इसका मान फिक्स नियत रहता है। अगर एक बार मोटर प्रिपेयर हो गई तो इसका क्या होगा, मान हमेशा नियत रहता है। या किसी भी AC मोटर को घुमाने के लिए कम से कम टू फेज अवश्य होना चाहिए। अब 2 फेज 3 फेज का क्या मतलब है, अब देखिए 2 फेज मतलब सप्लाई क्या होगी, सप्लाई 2 फेज की होगी, एक न्यूट्रल होगा, एक मेन फेज होगी। तो मतलब 2 फेज का मतलब एक न्यूट्रल होगा, एक मेन फेज होगी। ठीक है, और 3 फेज का मतलब क्या होगा, इसमें दो फेज होंगे और एक न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो ये है 2 फेज और 3 फेज में अंतर। लेकिन मशीन इसी फेज पे ही डिपेंड करती है कि मशीन का कौन सा टाइप आप सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सप्लाई पे डिपेंड करता है किस टाइप की मोटर है, तो उसी हिसाब से हम उसको सप्लाई देते हैं। अब ये 2 फेज RMF मतलब 2 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के किसके फ्लक्स φ1 φ2 के मध्य पे जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बनता है। अब देखिए इसमें फ्लक्स के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। फ्लक्स क्या होता है, जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस होती है। अब इसमें आप देख लीजिए, इस वाले फिगर से आपको ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखिए, ये क्या है, मैग्नेट है, दोनों नॉर्थ और साउथ दोनों पोल हैं। इसके बीच में क्या फील्ड जनरेट होगी, क्योंकि फील्ड क्या करती है, नॉर्थ अट्रैक्ट करती है। अगर ये नॉर्थ और साउथ है तो ये फील्ड में अट्रैक्शन हो रहा होगा, तो जिसकी वजह से फील्ड जनरेट हो रहा होगा। ये फील्ड की वजह से जो ये जितनी सारी फील्ड है, इसको हम एक बल्क में क्या करें, एक कलेक्शन में बोलेंगे क्या, फ्लक्स। मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन, जितनी भी लाइंस है वो सारा क्या है, कुल मिला के एक फ्लक्स है। फ्लक्स, अब देखिए ये फ्लक्स क्या करता है, कट करता है किसको, करंट को। ठीक है, अगर करंट की इसमें सप्लाई जाएगी तो क्या करेगी, इसके 90 डिग्री होगी। अब जब 90 डिग्री है तो ये जब कट करता है तो एक फोर्स जनरेट करता है, जो क्या होता है, इसके 90 डिग्री, मतलब ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं, थंब से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये फोर्स को। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के नियम अनुसार थंब को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये करंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस फिगर में आप डायरेक्ट देख रहे होंगे, ये फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये करंट को, ये फोर्स को या तो मोशन को। ठीक है, तो ये मोशन जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, इसी को हम बोलते हैं क्या, फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि फ्लक्स क्या होता है। तो और ये देखिए आप 3 फेज RMF क्या होते हैं। अब फेज की जहाँ बात करें तो इसके बीच में क्या 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कम से कम 120 डिग्री का कोण बनता है। तो इसका सेक्शन कैसे होगा, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए, अगर एंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री फेज 1 फेज 2, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री होगा। अगर मैं 3 फेज की बात करूँ तो 3 फेज में क्या होगा, ऐसा कुछ 120 ये 120 ये फेज 1 फेज 2 फेज 3। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ सेक्शन बनता है 3 फेज में, और ये 2 फेज में ऐसा कुछ सेक्शन बनता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि कहाँ पे 2 फेज का क्या मतलब है और 3 फेज का क्या मतलब है।
ठीक है। तो ये आपको इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 120 डिग्री का। 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। इसको सेल्फ स्टार्ट मतलब कि किसी मैनुअली इसको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एज ए स्विच इसमें लगा देते हैं जिसकी वजह से ये स्टार्ट होती है। अब सिंक्रोनस गति का क्या होती है, इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सिंक्रोनस गति, जैसे आप रेटिंग प्लेट देखे होंगे, मोटर में क्या होती है, मोटर जो होती है उसमें एक रेटिंग प्लेट होती है। मोटर में रेटिंग प्लेट पे ही किस आरपीएम की मोटर है उसमें मेंशन होता है, लिखा होता है कि किस आरपीएम की मोटर है। तो वो जो आरपीएम की स्पीड होती है वो मोटर की सिंक्रोनस स्पीड होती है। मतलब वो जो होती है वो यूनिवर्सल स्पीड होती है उसकी, एक्चुअल में वो होती नहीं है, लेकिन उस रेटिंग को आप रखे जाते हैं। जो रोटेट करता है जनरली रोटर, वो सिंक्रोनस स्पीड से हल्की कम स्पीड होती है उसकी, लेकिन उसकी रेटिंग बताने के लिए हमको क्या कुछ ना कुछ तो वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही जो रेटिंग होगी वो उसकी सिंक्रोनस स्पीड होगी। ठीक है, इसको देख लेते हैं। स्टेटर में उत्पन्न घूर्णनकारी चुंबकीय क्षेत्र की गति जो स्टेटर तथा रोटर के मध्य एयर गैप से उत्पन्न हो सिंक्रोनस गति कहलाती है। अब इसका क्या मतलब है, आप देखिए ये रोटर और ये स्टेटर है। ये वाला पोर्शन आपका स्टेटर है, ये वाला पोर्शन क्या है, रोटर है। तो इसके बीच में क्या, ये देखिए एयर गैप है। एयर गैप की वजह से जो इसमें रोटेशन हो रहा है, रोटेशन की वजह से क्या होता है, ये रोटेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सिंक्रोनस, वही रोटेशन इसकी क्या कहलाती है, सिंक्रोनस गति कहलाती है। यह स्टेटर के मध्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है। जो स्टेटर और रोटर के बीच में क्या होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसी कारण ये रोटेट करता है। किसी भी एसी मोटर की यह सर्वाधिक गति होती है। कोई भी मोटर जो एसी वाली होगी मोटर, वो इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, सिंक्रोनस स्पीड होगी। लेकिन एक्चुअल में क्या होती है, ये स्पीड से कभी भी मोटर रन नहीं करती है। इसीलिए सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड में फेज डिफरेंस होता है, जिसको हम स्लिप बोलते हैं। स्लिप के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा स्लिप क्या होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और इसमें देख लीजिए अब सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, आपका ये फार्मूला से पता चलेगा सिंक्रोनस स्पीड और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है। सिंक्रोनस स्पीड आपको बताएंगे, उसमें रेटिंग दी रहती है 120 F/P। ठीक है, ये सिंक्रोनस स्पीड की फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल्स का रिलेशन है। ठीक है, इसी रिलेशन से पता चलता है सिंक्रोनस की स्पीड क्या है। ठीक है, तो NS = 120 F/P जो होता है नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, इसमें ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये स्पीड होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे एग्जाम में आपका ये सिंक्रोनस स्पीड निकालने के लिए आएगा, जिसकी वैल्यू इसमें नंबर ऑफ पोल्स दिए रहेंगे, नंबर ऑफ पोल्स गिवन होगा, या तो फिर फ्रीक्वेंसी दी रहेगी और सिंक्रोनस स्पीड आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए आपको पता होगा NS को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के, और NS इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ पोल्स के। तो इन दोनों वैल्यू पे सिंक्रोनस की स्पीड डिपेंड करती है। अगर फ्रीक्वेंसी हाई रही तो सिंक्रोनस स्पीड भी हाई होगी। अगर नंबर ऑफ पोल्स कम रहेंगे तो सिंक्रोनस स्पीड हाई होगी। अगर नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा हो जाएंगे तो सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों बातों पर निर्भर करता है सिंक्रोनस स्पीड कैसी होनी है। ठीक है, तो F जो होती है स्टेटर फ्रीक्वेंसी होती है, P जो होगा नंबर ऑफ पोल्स मतलब ध्रुवों की संख्या है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें P की वैल्यू दी गई है और हमको पता है कि हमारे डोमेस्टिक में, हमारे घरों में कितने फ्रीक्वेंसी की करंट जो लाइट धारा होगी वो आएगी, तो F = 50 हर्ट्ज की आती है। ठीक है, तो वैल्यू सारे इसमें रख देंगे। NS = 120 × 50 अगर नंबर ऑफ पोल्स 2 हैं तो यहाँ पे क्या रख दो वैल्यू 60 × 50 3000 RPM। ठीक है, तो मतलब हमारी जो मोटर होगी वो उसकी रेटिंग क्या होगी, 3000 RPM। ठीक है, तो ये आपका आज छोटा सा लेक्चर था। नेक्स्ट में हम रेगुलर में आपका लेक्चर
बहुत अच्छे और शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और अगर चैनल अच्छा लगे हो या वीडियो अच्छा लगे हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा कि आपको कुछ इसमें और ऐड कराने हैं, या तो चैनल के बारे में कुछ कैसा रिव्यू है आपका, उसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। और ज्वाइन करने के लिए मैं आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी थैंक यू। आपकी क्लास आज ओवर हो रही। थैंक यू।